बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद से ही हलचल भी तेज है और सवाल भी उछल रहे हैं। एक तरफ गुरुवार को उमर कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर प्रस्ताव पारित करने की सूत्रों से जानकारी मिली, पूर्ण राज्य का दर्जा। दूसरी तरफ कैबिनेट में विभागों का बंटवारा भी सीएम उमर अब्दुल्ला ने कर दिया है। किस मंत्री को क्या विभाग मिला है ये बताएं, लेकिन उससे पहले उमर कैबिनेट की पहली बैठक से जुड़े एक अहम फैसले को समझिए। पहली कैबिनेट बैठक दरअसल गुरुवार को हुई, जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक, और इसमें केंद्र से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की अपील की गई है। सूत्रों से खबर है कि प्रस्ताव का मसौदा कैबिनेट में तैयार कर लिया गया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली दौरे पर आएंगे। दिल्ली में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये मसौदा जो है वो सौंपेंगे। 2019 में जम्मू कश्मीर से जब 370 को निष्क्रिय किया गया तब पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म हो गया था और इसी को लेकर चुनावी मुद्दा भी बना। समझिए किस तरह से इस पर रिएक्शंस आए। तो बात जम्मू कश्मीर की हम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में कैबिनेट की पहली बैठक हुई और सूत्रों से खबर यह है कि इस बैठक में एक मसौदा तैयार करने को लेकर फैसला लिया गया और वो मसौदा जो है, वो प्रस्ताव जो है कैबिनेट की तरफ से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली आकर प्रधानमंत्री को सौंप सकते हैं। इसमें जिक्र है, इसमें अपील है कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए जम्मू कश्मीर का। सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी व देश के गृह मंत्री अमित शाह देश के सदन में स्टेटहुड पर वायदा कर चुके हैं और जो भी आज तक मोदी जी ने कहा है वो पूरा किया है। चाहे परिसमन लागू करने की बात हो, शांति बहाली की बात हो, विश्वास पैदा करने की बात हो, विकास करने की बात हो, वहां पर इलेक्शन करवाने की बात हो, एक भी विषय पेंडिंग नहीं रहा। स्टेटहुड पर भी जो उन्होंने कहा है वो पूरा होगा। उमर अब्दुल्ला केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और बासी कड़ी में उबाल दे रहे हैं। अच्छी बात है, स्टेटहुड तो रेजोल्यूशन नहीं भी पास करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कमिटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ऑन द फ्लोर बात की थी अमित शाह जी ने, वो तो वैसे भी मिलना था। वो अब आप कैबिनेट पास करें नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। आपको फुल स्टेटहुड मिले तो बात बनती है। अगर दिल्ली वाला स्टेटहुड मिलता है तो कोई उससे कोई मानी नहीं बनता। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पूर्ण राज्य का दर्जा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन गई है तो विपक्ष के सवालों पर पार्टी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने मैनिफेस्टो के वादों को पूरा करने की बात दोहराई। सुनिए फारूक अब्दुल्ला। तो हम लोगों ने अपने मसवदे में रखा है कि वो उसको पूरा कर सकें, यहाँ के लोगों की मुश्किलें दूर कर सकें, जम्मू कश्मीर तरक्की करे और अमन की तरफ चले कि हम लोग इस रियासत को बेहतर बना सकें। तो पूर्ण राज्य का दर्जा वापस हासिल करने को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से मुद्दा भी बनाया गया था। बीजेपी को अगर छोड़ दें तो बाकी दलों की तरफ से एक पॉलिटिकल इशू जम्मू कश्मीर इलेक्शन में था और यहां तक कि कांग्रेस एक तरह से सरकार में न शामिल होने को लेकर भी इसे ही कारण बता रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिल जाता है जम्मू कश्मीर को तब तक वो सरकार में शामिल नहीं होगी। ये इशू बताया गया, हालांकि कारण कुछ और भी हो सकते हैं, खास करके कांग्रेस के पास सीटें कम थी, कैबिनेट बर्थ न मिलना, इस तरह का रीजन भी था। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बड़ा इशू है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि फ्लोर के हाउस पर संसद में यह बयान दिया गया था, कमिटमेंट है और उसे सरकार पूरा करेगी। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने अपना वादा पूरा करने की एक चुनौती है। लेकिन जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के बीच कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, ये काफी हद तक डिसाइड करेगा कि आखिर राज्य में फैसले कैसे होंगे और राज्य में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी हो पाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एलजी के पास कई सारी विशेष शक्तियां हैं, जिसे पावर पंच कहा जा रहा है। दरअसल अधिकारियों के कामकाज में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि एलजी मनोज सिन्हा का होगा। पुलिस और कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार नहीं बना सकती है कानून, इसका भी हक जो है वो एलजी के पास ही रहेगा और वित्तीय कानूनों के लिए भी एलजी की मंजूरी जरूरी होगी। जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक इसको लेकर भी कानून नहीं बन पाएगा। एलजी खुद जारी कर सकेंगे अध्यादेश, बहुत बड़ा एक पावर जो है उनके पास रहेगा। वो खुद जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दरअसल अध्यादेश भी जारी कर सकेंगे। कुछ और भी बड़ी शक्तियां हैं, बजट आवंटन, सरकारी खर्च पर भी एलजी का फैसला अंतिम माना जाएगा।